बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो पे टाइप ऑफ सेंटेंस डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आप इसको आखिर तक देखिएगा। इसमें छोटे छोटे पॉइंट है जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश ग्रामर में जुमले की किस्में कौन सी हैं, किस लिहाज से हैं और कौन कौन सी हैं। थोड़ी ये वीडियो आप अगर आराम से देखेंगे तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया जाएगा। इंग्लिश ग्रामर की बुनियाद यही है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की इकसाम क्या होती हैं वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये समझना है सेंटेंस जिसको उर्दू में जुमला बोला जाता है ये क्या होता है। आपको पता है ना, आपको लास्ट में इन सारे नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। सो इसलिए आपने पहले समझना है सेंटेंस को। अ सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अल्फाज का ग्रुप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो हमें पूरी समझ देता है। अल्फाज का एक ग्रुप जो मुकम्मल मायने देता है, जिससे हमें बात अच्छी तरह समझ आ जाए, उसे जुमला कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4, 4 अल्फाज का ये एक ग्रुप है जिससे हमें बात समझ में आ रही है। ही ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाता है। ये अल्फाज का ग्रुप है जिससे हमें अच्छे से समझ आ गई है। शी रोट अ लेटर, वो एक खत लिखती है, मतलब कि वो लड़की एक खत लिख रही है। अली इज़ अ डॉक्टर, अली एक डॉक्टर है। यहाँ पर हर अल्फाज का मजमुआ जो हमें बात अच्छे से समझ आ रही है, जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है एंड ऑब्जेक्ट भी है। एक प्रॉपर आपको जुमला दिया गया है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और इन अल्फाज के ग्रुप से आपको बात समझ में आ जाए वो जुमला कहलाता है। सेंटेंस को अच्छे से समझने के बाद अब टाइप ऑफ सेंटेंस को भी अच्छे से समझते हैं। दे आर वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंस डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब सेंटेंस की टाइप स्ट्रक्चर के लिहाज से भी हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास 4 हैं एंड और इसके अलावा फंक्शन के लिहाज से भी हैं। ऑन द बेस ऑफ इट्स फंक्शंस 5 टाइप, फंक्शन के लिहाज से 5 तरह की होती हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर के लिहाज से 4 टाइप्स हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। स्ट्रक्चर के लिहाज से, स्ट्रक्चर मीन होता है बनावट के लिहाज से कि जुमला किस तरह बनाया गया है, ठीक है। और फंक्शन के लिहाज से ये सारी टाइप्स अब हम इस वीडियो में देखेंगे। स्ट्रक्चर की भी और फंक्शंस की भी सारी टाइप्स। 5 फंक्शंस की टाइप हैं और 4 स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं। ये सारी टाइप्स आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे। जी, अब फंक्शन की टाइप से स्टार्ट करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बयानिया जुमले जिसमें कुछ चीज़ हमें बयान की गई हो, उन्हें हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज़ अ स्टेटमेंट इंटेंडेड टू गिव अस इंफॉर्मेशन। ऐसा जुमला जिससे हमें किसी मालूमात का पता चलता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस, और ये जुमले की सबसे आम, मतलब कि आम सा जुमला होता है, मोस्ट कॉमन सी बात होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई लाइक डॉग्स, द करेक्टर इज़ वेयरिंग अ ग्रीन शर्ट। आई डिड नॉट ब्रिंग अ पेंसिल, मेरे पास पेंसिल नहीं है, या उसने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, या कुत्ते को पसंद करता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कॉमन टाइप जो सेंटेंस की है इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, इन्हें सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे करैक्टर के अगर ग्रीन शर्ट पहनी हुई है तो हमें उसी की जिस इंफॉर्मेशन मिली है, एक सादा से जुमले से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाना डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। आई होप आप लोगों को डिक्लेरेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हुक्मिया जुमले बोला जाता है। अब ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? इट एक्सप्रेस ऑर्डर, ये किसी को हुक्म देने के लिए, कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट देने के लिए, एडवाइस या कोई प्रपोजल देने के लिए। जैसे कि इन जुमले में होता है कि हमने किसी से कोई दरख्वास्त करनी है तो या किसी को कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, या किसी से अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, गो गेट द डॉग नाउ। अब यहाँ पे क्या है, उसे एक कमांड दी जा रही है डॉग को। तो ये इस जो सेंटेंस है इसमें आप देखिए कि क्या इजहार हो रहा है, किसी कमांड दी जा रही है। डू योर ड्यूटी, अपना काम करो, ये क्या ऑर्डर है। प्लीज़ हेल्प मी, अब ये क्या है, उससे वो दरख्वास्त कर रहा है।
नेक्स्ट प्लीज़ हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट हो गया। एक और सेंटेंस आपको बताती हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब ये क्या है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाया मत करो। ठीक है बच्चों, आप लोग भी ना करो। ये मैं आपको क्या दे रही हूँ, मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, नसीहत कर रही हूँ कि आप लोग अपना ये कीमती वक्त बच्चे ज़ाया ना करें और पढ़ाई में दिलचस्पी लें। और यही इम्पेरेटिव सेंटेंस कहता है हमें। ठीक है, अब समझ में आया, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इट्स वेरी इजी, ये तो आप सबको आती होगी और बहुत ही अच्छे से आती होगी। सवालिया जुमले। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपसे कोई सवाल ही पूछा जा रहा होता है ना, और आप इसकी निशानी क्या रखते हो अपने माइंड में कि एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होगा और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना, कोई सवाल पूछा जा रहा है और एंड में क्वेश्चन मार्क है। डू यू लाइक डॉग्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखा। व्हाट कलर शर्ट इज़ द करेक्टर वेयरिंग। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के अलावा आप देख सकते हैं व्हाट है, डू है, कैन है, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ किए गए हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी हैं। आई बोरो अ पेंसिल, कैन आई बोरो अ पेंसिल, तो ये तो क्वेश्चन मार्क भी हैं, यानी कि कोई सवाल पूछा जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। ईजिली आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम अपने कोई जज्बात का जिक्र करते हैं, जज्बाती जुमले होते हैं। इट एक्सप्रेस सडन एक्शन, अचानक से कोई एक्शन करना। फीलिंग ऑफ अ जॉय, कोई खुशी आ जाना में। सोरो, गम, और अ सरप्राइज, हैरत अंगेज़, जिसमें अचानक कोई हमें खुशी या गम या हैरत का जब हम इजहार करते हैं अपने जज्बात का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, आई लॉस्ट माई डॉग। इन सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का भी यूज़ किया होगा। अलास, आई हैव फेल। अलास, अब इसमें वो गम का जज्बात शो कर रहा है और साथ एक्सक्लेमेशन का भी यूज़ किया गया है। आई ब्रोक माई पेंसिल, यहाँ पे भी लास्ट पे एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी भी खुशी या गमी या हैरत वगैरह का इज़हार किया जाए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। सो मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका क्या मकसद है। इट एक्सप्रेस सम डिज़ायर, इससे हमें क्या होता है कि ये अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं। प्रे या कोई दुआ या कर्स, किसी के लिए बददुआ, इसमें क्या होता है हम किसी ख्वाहिश, दुआ या बददुआ का इजहार करते हैं किसी दूसरे के लिए या अपने लिए, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मे आई पास द एग्ज़ाम, कि अल्लाह करे मैं ये एग्ज़ाम पास कर लूँ। ठीक है, अब ये क्या हमने दुआ की है, मैं दुआ की है। वुड दैट आई वर किंग, काश मैं भी एक बादशाह होता। तब ये क्या उसकी ख्वाहिश है, अपने लिए है। ठीक है, कि वो कहता है कि काश मैं भी एक बादशाह होता। ऐसे जुमले जिसमें किसी दुआ का या बदुआ का जिक्र किया गया हो या कोई सी ख्वाहिश का इजहार किया गया हो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप आपको फंक्शन के लिहाज से सेंटेंस की ये 5 टाइप्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेंटेंस बेस के स्ट्रक्चर के लिहाज से, बनावट के लिहाज से किस तरह है। तो वो हमारे पास बनावट के लिहाज से उसके कितने इकसाम हैं, 4 हैं। और सबसे पहली जो है सिंपल सेंटेंस। एक और बात, सिंपल सेंटेंस को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए क्लॉज क्या होता है। व्हाट इज़ अ क्लॉज, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो अच्छे से समझें। अ क्लॉज इज़ अ सेट ऑफ वर्ड, एक ऐसा अल्फाज का सेट है कंटेनिंग जो मुश्तमिल होता है आ सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एंड अ प्रेडिकेट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ऐसे अल्फाज के मजमूए पर मुश्तमिल होता है, वो क्लास कहलाता है। क्लास का फार्मूला क्या है हमारे पास, क्लास इज़ इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये आपके पास फार्मूला है इसका। एग्जाम्पल, आई से, आई ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, एंड सी यहाँ पर क्या है, प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है एंड रिमेनिंग पार्ट उसका प्रेडिकेट होता है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, सी यू इसका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट इसी तरह ही सब्जेक्ट है एंड रिमेनिंग रन अवे, वो दौड़ गया, ये इसका प्रेडिकेट है। एक सेंटेंस और एक प्रेडिकेट मिलकर
एक हमारा थाउट क्लियर करती हैं। यानी कि वन थाउट क्लियर करने का मतलब है कि हमें एक बात अच्छे से समझ आ जाती है। क्या क्लियर करती है? वन थाउट। यानी कि एक बात अच्छे से समझ में आ जाए, वो हमारे पास क्लॉज कहलाता है। वो किससे समझ में आनी चाहिए? उसमें सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए और बाकी रिमेनिंग उसका पार्ट प्रेडिकेट होना चाहिए, और उस प्रेडिकेट से हमें पूरी बात समझ में आ जाए तो हमारे पास वन थाउट क्लियर हो जाता है, और वो हमारे पास क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट अब इसकी देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज देख लिया, अब देखते हैं उसकी टाइप्स ऑफ क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो टाइप हैं क्लॉज की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। आज़ाद, ऐसा जुमला जो आज़ाद हो वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। और डिपेंडेंट जुमला, ऐसा जुमला जो आज़ाद नहीं हो, ताइबे हो, वो डिपेंडेंट क्लॉज हो। डज़ नॉट गिवन कंप्लीट वन थाउट, ऐसा जुमला जिससे हमें कोई बात समझ में ना आए, कोई एक ख्याल क्लियर हमारे पास ना माइंड में हो, वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट वन थाउट, जिससे हमें एक बात पूरी समझ में आ जाए, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। ठीक है। हु वाज क्राइंग, अब आई सा अ बॉय, अब ये देखिए मैंने एक लड़का देखा, बात समझ में आ गई है ना कि मैंने एक लड़का देखा, तो ये क्या आज़ाद जुमला इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। हु वाज क्राइंग, अगर हम सेंटेंस के दो पार्ट कर दें तो आप देखेंगे कौन चला रहा था। मैं कहूँ कि हु वाज क्राइंग, आप सारे पूछेंगे कौन चला रहा है, नहीं समझ आएगी उस वक्त तक जब आप पीछे वाला जुमला नहीं देखोगे कि आई सा बॉय, कि मैंने जो लड़का देखा है वो चला रहा है। तो हु वाज क्राइंग ये कंप्लीट थाउट हमें नहीं दे रहा, एक सही से जुमला क्लियर नहीं हो पा रहा, तो ये हमारे पास क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज हुई। ठीक है। ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। ठीक है। ही बाउट आ कार, उसने एक कार खरीदी। ठीक है। अब ये देखिए विच इज़ टू एक्सपेंसिव, अब ये आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है। अब आप देखिए विच इज़ टू एक्सपेंसिव, ये कोई बात क्लियर हो रही है? अब हमें क्या पता कि क्या चीज़ एक्सपेंसिव है, तो ये हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। एंड ही बाउट अ कार, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। सिंपल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस अभी हमारे पास पहली टाइप है साख्त के लिहाज से। सिंपल सेंटेंस सादा जुमले होते हैं जिसमें वन सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, और वो मिलकर एक ख्याल मतलब एक बात को क्लियर कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। देखिए आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। लिव इन मुल्तान एक प्रेडिकेट है। ठीक है। एक सब्जेक्ट भी हो गया और उसमें लिव एक प्रेडिकेट होना लाजमी होता है, और उससे हमारे पास क्या बन जाती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाती है। ठीक है। जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो वो सिंपल सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? कंबाइन टू सिंपल सेंटेंस, यानी कि दो जुमलों को इकट्ठा कर देना। एंड इट एक्सप्रेस टू और मोर थाउट, जो हमारे पास एक या दो से ज़्यादा ख्यालात हमारे पास थे। कंपाउंड सेंटेंस जो होती हैं ये ज्वाइन जोड़े मतलब के जाते हैं कोमा के साथ। दो सेंटेंस होती हैं ना, दो सेंटेंस को जोड़ना भी तो है ना, इनको कोमा के साथ जोड़ा जाता है या कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के साथ जोड़ा जाता है। और अब इसको आपको पता है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं? लेट्स सी, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट एक्शंस हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के मदद से दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर एंड यूज़ किया गया है, दो सेंटेंस लिए गए हैं और उनको कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मदद से जोड़ दिया गया है। आई, मैं, शैल गो टू बाज़ार, ये इसमें प्रेडिकेट हो गया, एक सेंटेंस हो गया। एंड सी माई फ्रेंड, माई सब्जेक्ट एंड फ्रेंड देयर, और ये प्रेडिकेट हो गया। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ दिया गया। आई शैल गो टू बाज़ार, मैं बाज़ार गया, ये एक हो गई, एक थाउट क्लियर हो गया। एंड सी फ्रेंड देयर, और वहाँ पर मैंने अपने दोस्तों को देखा, दो ख्यालात हो गए। अब इनको अलग अलग भी बोला जा सकता है कि मैंने अपने दोस्तों को देखा, इसकी भी समझ में आ रही है, और मैं बाज़ार गया, इसकी भी समझ में आ रही है। कंजक्शंस का यूज़ करते हुए हमने इनको जोड़ दिया और हमारे पास दो ख्यालात, दो इंडिपेंडेंस क्लॉज आ गई। ठीक है।
कंजक्शंस ये आप देख लीजिएगा अच्छे से कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते कौन से हैं। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइन वन इनके जोड़ेगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज को। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज तो आपको अच्छे से समझा दिया है। और उसके साथ क्या होगा, यूज़ अ सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। वहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्शंस को यूज़ किया गया था, यहाँ पर सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन को यूज़ करते हुए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आपने कंबाइन करना है। अब सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से हैं? इफ़, आफ्टर, although, because, before, even, though, however, so, since, that, when, while, ये सारे आपके पास सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास कौन सा सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ किया गया? दैट किया गया है। यहाँ पर दैट किया गया है। ये क्या है हमारे पास? सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मदद से एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए ही सेड, ये क्या है? ही सेड, वो कहा या वो बोला। क्या बोला? कोई बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही वॉज अ गुड वर्कर, ही सब्जेक्ट भी और उसके बाद प्रेडिकेट भी सारा है। तो ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि वो एक अच्छा वर्कर है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास ये आ गई है। और ही सेड क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसे में कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ली थी और एक डिपेंडेंट क्लॉज ली। ये एक डिपेंडेंट हो गई और ये एक इंडिपेंडेंट हो गई। इनसे हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हेयर, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कंपाउंड मतलब कि दो कंपाउंड, दो को बोलते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब कि दो कम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। इन द डार्क बट वी शैल ट्रेवल थाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट। बट से पहले एक सेंटेंस लिया गया है और एक बट के बाद सेंटेंस लिया गया है। इसी तरह थाउ से एक पहले सेंटेंस है और एक बाद में है। क्या है? सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज़ करते हुए सेंटेंस को आपस में कंबाइन किया गया है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये कैसी है? इन द डार्क, शाम में एक सादा जुमला, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, वी शैल ट्रैवल, और ये भी एक सादा सा जुमला जिसमें बात समझ में आ रही है कि हम सफ़र को चल पड़े। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, अब क्या मुश्किल है? अगर ये अल्फाज अकेला आ जाए कि इट इज़ डिफ़िकल्ट तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और टू इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो जब इंडिपेंडेंट क्लॉज लेनी है और एक डिपेंडेंट को लेकर जी ऐसे सेंटेंस जिसमें आप बस देखेंगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज आ रही हैं, तो आपने उसका MCQs जल्दी से कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस लगा देना है। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर के लिहाज से एंड फंक्शन के लिहाज से सारे सेंटेंस की टाइप अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।